नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने किए थे पिछले आपके वीडियो में अभ्यास प्रश्न शुरू, और आज हम श्वसन के अभ्यास प्रश्न आगे वाले करते हैं। तो आइए, चलिए जल्दी से अपनी कॉपी ले आइए, पेन ले आइए, अपन शुरू करते हैं। प्रश्न है आपका, श्वसन गुणांक विभिन्न क्रियाधारों से किस प्रकार प्रभावित होता है, समझाइए। तो जब हम श्वसन गुणांक की बात करेंगे तो आपको पता है कि श्वसन गुणांक में हमने क्या बात की थी। श्वसन गुणांक में ये बात की थी कि प्रयुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है और जो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, उन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, आपका श्वसन गुणांक होता है। तो ये देखिए, है ना, मुक्त होने वाली आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन, और इसको मापते किससे, इसको हम गेनोंग श्वसन मापी से मापते हैं। ठीक है। अब श्वसन में उपयोग में होने वाले क्रियाधारों, अलग अलग क्रियाधार होते हैं, आपको पता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, मांसल या सरस पौधों का, और अवायवीय श्वसन में क्या होता है श्वसन गुणांक। तो एक एक करके हम सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक के बारे में। तो श्वसन क्रिया में जो क्रियाधार है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी ग्लूकोज, है ना, और ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और ETS जो करता है, उस टाइम जो बनने वाली आपकी ऑक्सीजन, जो प्रयुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है और जो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों का रेशो कैसा होता है, समान होता है। यानी कि 6CO2 हो रहा है, अपन प्रयुक्त कर रहे हैं, तो बन क्या रहा है, 6CO2 बन रहा है। तो जब हम इसका श्वसन गुणांक निकालेंगे तो इसका श्वसन गुणांक कितना आएगा, इसका श्वसन गुणांक आएगा 1। ये देखिए, है ना, इस क्रिया में क्या हो रहा है, इस क्रिया में आपके 6O2 प्रयुक्त हो रही है ऑक्सीजन, और 6CO2 ही आ रही है, बन रही है। ठीक है। तो जब हम इसका श्वसन गुणांक निकालेंगे, यानी विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और प्रयुक्त ऑक्सीजन का आयतन, तो 6/6, है ना, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 O2, तो आपका श्वसन गुणांक क्या आएगा, 1 आएगा। अब बात करते हैं वसा का श्वसन गुणांक की। तो वसा जो है, उसके जैसे सरसों, मूंगफली, कपास आदि के जो बीज होते हैं, उनके अंकुरण के समय श्वसन की क्रिया होती है, और इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा प्रयुक्त होती है ना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वायुमंडल की लेनी पड़ती है इनको, है ना। क्यों लेनी पड़ती है, क्योंकि वसा के अणु में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, और बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होगी। तो यहाँ पर जैसे 145 अणु जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं, और 102 अणु जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, श्वसन गुणांक 1 से कम होगा, 0.7। ठीक है, इस तरह से ये क्रिया होगी। अब प्रोटीनों का श्वसन गुणांक, इसमें भी सेम क्रिया होगी। इसमें भी क्या होता है कि हमको वायुमंडल से ऑक्सीजन जो है वो प्रयुक्त करनी पड़ती है ना। प्रोटीनों के ऑक्सीकरण में भी अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और कहाँ से लेनी पड़ती है, प्रोटीन क्रियाधार में वो भी हमको बाहर से लेनी पड़ती है। और ये कब होता है, जब मनुष्य बहुत अधिक समय तक जो है भूखा रहता है, खाना नहीं खाता है, उस कंडीशन में ये वाली क्रिया होती है। इसमें भी क्या होगा, आपका श्वसन गुणांक 1 से कम होगा। ठीक है। ये देखिए, लगातार होने वाले, अगर लगातार ऐसा होता है यानी खाना नहीं खाता है, तो उस टाइम मृत्यु भी हो सकती है, और श्वसन गुणांक प्राय 1 से कम होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का श्वसन गुणांक। अब कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बन की तुलना जो है में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है, लेकिन क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो कम बनती है। अब इसमें देखिए, बाहर से कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इसमें, है ना, और अधिक मात्रा में क्या होती है, CO2 बनती है। ठीक है। तो इनका श्वसन गुणांक कैसा होता है, 1 से ज़्यादा होता है। जैसे सिट्रिक एसिड का यहाँ पे बताया हुआ है 1.14, और मैलिक एसिड का 1.33 बताया हुआ है। मांसल या सरस पादप जो होते हैं, जैसे मरुस्थलीय पादप है, नागफनी है ना, कैक्टस वगैरह जो होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो श्वसन आधार के रूप में काम में आता है, लेकिन इसका क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो जब पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है तो उस कंडीशन में मध्यवर्ती पदार्थ का निर्माण होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होता, है ना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, RQ कैसा हो जाएगा, आपका श्वसन गुणांक 0 हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली मांसल
या सरस पादपों में श्वसन गुणांक कितना होगा, तो 0 होता है। अवायवीय श्वसन में श्वसन गुणांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि अवायवीय श्वसन में श्वसन गुणांक कितना होता है, तो इसमें श्वसन गुणांक अनंत होता है। तो अनंत इसलिए होता है क्योंकि इसमें अवायवीय श्वसन है, ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होगी, तो ऑक्सीजन 0 है, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी बनेगी उससे 0 से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका, अनंत आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर करेंगे और एक एक करके सबके बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार वसा के एक अणु से अधिकतम ऊर्जा, जबकि कार्बनिक अम्ल के एक अणु तथा अवायवीय श्वसन से काफ़ी कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।